everyone, welcome back to my YouTube channel and I'm back with my another video and चैनल का पहला ऐसा लॉन्ग फॉर्मेट वीडियो है एंड दिस इज अ स्टोरी टाइम। एंड फर्स्टली तो मैं आप लोगों को बता दूं, आप लोग सोचोगे अभी मैं रांची में थी एंड देन अभी मैं आप लोग को पीछे बैकग्राउंड घर का दिख रहा होगा, तो मैं आज दोपहर में ही अपने घर आ चुकी हूँ। एंड देयर इज अ स्टोरी टाइम जो कि मेरे साथ बहुत सारी लड़कियाँ रिलेट कर पाएंगी, जो मेरे साथ आज बिल्कुल ताज़ा ताज़ा, ऐसे तो हमेशा होते रहती हैं बट ये बिल्कुल फ्रेश स्टोरी टाइम काइंड ऑफ थिंग है। ऐसे तो मैं अभी हंस रही हूँ बट दिस इज़ नॉट अ मतलब क्या मैं बोलूँ हंसने वाला टॉपिक एंड मैनी ऑफ यू कैन रिलेट विथ मी। आई एम नॉट सेइंग जस्ट लड़कियाँ, लड़के भी रिलेट कर पाएंगे बट आई डोंट थिंक कि लड़के उतना रिलेट कर पाएंगे बट बिकॉज उन्हें ऐसी चीज़ें ज़्यादा फील करने को नहीं मिलती है, अब उन्हें शुरू हो रही हैं फील करने को, बट लड़कियाँ तो दे कैन फील मी। सो बेसिकली वॉट हैपन दैट आई वॉज कमिंग फ्रॉम रांची। आज ही मॉर्निंग में मेरी 6:30 में मेरी बस थी, मैंने वो बस लिया था एंड यूजुअली हम बुकिंग करते हैं लाइक ऑब्वियसली रेड बस से मैं बुक करती हूँ अपने टिकट्स को ऑनलाइन, तो मैंने उससे बुक किया। तो यूजुअली वहाँ पे क्या होता है कि अगर आप ऑनलाइन टिकट बुक करोगे तो आपके बगल में या तो कोई लड़की ही बैठेगी या तो किसी को सीट नहीं मिलेगा, वो सीट खाली जाएगी। इस चलते मैं रेड बस से टिकट बुक करना ज़्यादा प्रेफर करती हूँ। तो मैंने टिकट बुक किया बट जब मैं बस में गई तो पहले तो कुछ टाइम तक मेरे बगल में कोई नहीं बैठा था बट बिकॉज सारे सीट भर चुके थे, लाइक आई मीन फुल हो चुके थे, तो मेरे बगल वाला सीट ही खाली था। देन उन्होंने एक अंकल टाइप के एज, लाइक मेरे पापा के एज के अंकल होंगे, उन्होंने बैठा दिया, बोला कि हाँ आप इनके बगल में जाके बैठ जाओ। तो आके मेरे बगल में बैठे, मेरे को थोड़ा सा ऐसे इस मतलब अजीब सा फीलिंग हुआ बट देन आई थॉट कि चलो कोई बात नहीं, सीट अवेलेबल नहीं है तो मैं क्यों एक सीन क्रिएट करूँ, और अंकल टाइप दिख रहे हैं तो मे बी ही विल बी नाइस पर्सन और समथिंग लाइक दैट। और ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल एक लुक से आपको पता चल जाता है यार ये इंसान इस टाइप का, और नो ही वॉज वेरी आई मीन डिसेंट पर्सन, मतलब बिल्कुल लग रहे थे। ही केम एंड जस्ट सेट बिसाइड मी एंड आई वाज लाइक चलो ठीक है। मेरे को तो नींद आती है बस में, एज यू ऑल नो कि मैं बस में सोती ही रहती हूँ। मैं सो गई देन मैं सोई तो जब मैं सो रही थी मैं पूरी नींद में नहीं गई थी, मैं अपना कान में एयरफोन लगाई थी एंड मैं गाना सुन रही थी। देन मुझे उन्होंने मुझे फ्रूट्स खाने के लिए, वो फ्रूट्स खा रहे थे, उन्होंने फ्रूट्स अपने घर से लेके आया, तो वो बोली कि बेटा फ्रूट्स खाओगी, खाओ ना। देन आई वाज लाइक कि नहीं अंकल मुझे नहीं खाना, और मैं जनरली बहुत नींद में थी तो मेरे को लगा नहीं अंकल मेरे को नहीं खाना है। मैंने बोला नहीं अंकल नहीं खाना है, मेरे को वॉमिटिंग होता है। उन्होंने 2-3 बार बोला, मैंने बोला नहीं मुझे वॉमिटिंग हो जाएगा। देन आई वाज लाइक ठीक है। फिर मैं सो गई, मैंने पूरे रास्ते में मैं सोई हूँ। उसके बाद फिर आफ्टर सम टाइम मेरी जब नींद खुली तो फिर ही वॉज लाइक, वो मेरे से पूछ रहे थे कि हम लोग कहाँ पहुँचे। मैं कुछ बातों का उनका रिप्लाई कर रही थी एंड देन मैं अपने फ्रेंड से कॉल पे बात कर रही थी, मैं उसी से बात कर रही थी आधे रास्ते। फिर हमारी बस एक जगह रुकी, मैं फटाफट उतरी बस से एंड फिर एज यू ऑल नो कि मुझे खाना बहुत पसंद है रास्ते में, तो वहाँ पे हम लोग उतरे एंड मैं वहाँ पे कचौड़ी एंड सब्जी खा रही थी। वो अंकल आते हैं बस से उतर के डायरेक्टली मेरे पास आते हैं, मेरी प्लेट में लाइक दिस ऐसे करके मेरी प्लेट में देख रहे हैं एंड कह रहे हैं ओ ये है नाश्ता। मैं बोली हाँ यही है नाश्ता। तो फिर वो चले गए। फिर मैं वहाँ पे अपना नाश्ता किया, मैं अपना पेमेंट किया, मैं अपना मिक्सचर ली एंड फिर मैं एक बॉटल वाटर ली एंड फिर मैं अपने बस में आके बैठ गई। उसके बाद बस स्टार्ट हो गई तो वो भी आके बैठे। देन हमारे बीच में कुछ भी बात नहीं है, फिर मैं अपना ही खा रही थी एंड फिर मैं अपना फ़ोन देखी एंड कुछ देर के बाद मैं सो गई। सोने के बाद जब मेरी नींद खुली तो मैं अपने घर के पास मेरा एक एरिया है चिया की, मैं वहाँ पे आ गई थी, तो मेरी वहीं पे नींद खुल गई। उसके बाद फिर मैं देखने लगी लाइक बाहर, फिर वो मेरे से लाइक थोड़ा मोड़ा लाइक पूछे थे कि ओ अभी हम लोग रीड में आ गए, तो मैं बोली नहीं हम लोग चिया की आए हैं बस। उसके बाद उसके बाद जब उन्होंने देखा कि ये अब उठ गई है फिर वो मेरे से पूछना शुरू किया, तो ही वॉज लाइक कि तुम रांची में पढ़ रही हो? फिर मैं बोली कि हाँ मेरा पढ़ाई चल रहा है। देन ही वॉज लाइक कि तुम्हारे पापा का नाम कहाँ है, तुम कहाँ रहती हो? तो फिर मैं बताई कि मैं पुलिस लाइन में रहती हूँ, तो उन्होंने कहा कि वो भी पुलिस लाइन में रहते हैं। मैं बोली अच्छा। उसके बाद बोले कि तुम्हारे पापा का क्या नाम है? मैं अपने पापा का नाम बताई। फिर वो सडनली बोलते ओ तुम्हारे दादाजी बैंकर थे? मैं बोली नहीं मेरे दादाजी बैंकर नहीं थे, मेरे पापा पुलिस डिपार्टमेंट में। फिर वो शांत हो गए, बोले अच्छा। उसके बाद बोलते रांची में कहाँ रहती हो? मैं बोली हरिओम टावर। फिर कहते ओ हॉस्टल में? मैं बोली हाँ। फिर बोलते हाँ हम लोग हटिया में रहते हैं। मैं बोली अच्छा। फिर मैं अपना शांत हो गई, मैं अपना फ़ोन देख रही थी, वो अपना भी कुछ कर रहे थे। उसके बाद फिर हमारी बस रुकी, हम आगे डाल्टनगंज हम पहुँच गए थे, हमारी बस रुकी एंड हम लोग उतरे। तो बस से उतरे तो वो जस्ट मेरे पीछे थे। और फिर मेरे को ऑटो एक मिली, तो वो मैं वहाँ पे उस ऑटो वाले के पास गई, तो मैं बोली पुलिस नहीं जाओगे आप? तो ही वाज लाइक कि हाँ जाऊँगा। मैं तुरंत बैठी, वो अंकल तुरंत आके उसी ऑटो में बैठ गए। फिर वो ऑटो फेयर कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा बोल रहा था, तो मैंने कहा नहीं 20 रुपीज़ नहीं है 10 रुपीज़ है। मैं उस ऑटो से उतर गई, तो वो भी अंकल उतर गया। उसके बाद मेरे को बहुत ऐसे क्रीपी टाइप लग रहा था एंड जनरली पता मुझे ऐसे लोग पे बिल्कुल ट्रस्ट नहीं होता, तो फिर मैं फटाफट अपना ऑटो लेने आगे चली गई। मैं मतलब वो पीछे ही थे, मैं आगे निकल गई और ये मेरे स्टोरी टाइम में भी। तो फिर मेरे को पीछे से आवाज़ सुनाई दिया बेटा आओ जाओ बेटा बैठ जाओ। फिर मैं ऐसे पीछे मुड़ी, मैं देखी वो अंकल थे और एक लाइक ऑटो वाला था, मतलब ई रिक्शा वाला। तो फिर वो बोला कि हाँ पुलिस लाइन हम चलेंगे। फिर मैं बैठ गई। उसके बाद फिर एक आगे में एक और भैया उस ऑटो में बैठे। अब जो नेक्स्ट चीज़ मैं आप लोगों को बताने वाली जो बहुत क्रीपी है वो ये है कि उसके बाद फिर हम लोग थोड़ी देर ऑटो में आगे में बैठे रहे। देन ही वॉज लाइक कि अपना नंबर दोगी? फिर मेरे को लगा, तो फिर ही वॉज लाइक कि अपना नंबर दोगी? तो मैं बोली कि नहीं बट क्यों, आपको क्यों चाहिए मेरा नंबर?
देन ही वॉज लाइक कि अगर बात करने का मन किया तो तुम भी रांची में रहती हो, हम भी रांची में रहते, अगर बात करने का मन किया तो। एंड ही वॉज लिटरली लाफिंग, वो हंस रहे थे। उन्होंने सरकास्टिकली ये बात कहा कि अगर बात करने का मन किया तो, लाइक दिस। एंड मेरे को जो गुस्सा आई, मैं बोली भाई व्हाट द, मैं आगे नहीं बोल सकती, सॉरी, मैं बोली क्या है। देन आई वाज लाइक कि भाई आप ये क्या बोल रहे हो। नहीं, मैंने उन्हें ये बोला, मैंने बोला नहीं मैं अपना नंबर आपको क्यों दूंगी। और फिर मैं बस इतना बोली, मेरे को आगे कुछ मेरे को लाइक ऐसे मेरे माइंड में। और मैं आपको बताऊं, बहुत लोग कहते हैं कि भाई तुम्हें उस सिचुएशन में ना ऐसे करना चाहिए, एंड बहुत लोग कहना नहीं, मेरे को बाद में रिग्रेट। आई वाज लाइक कि मुझे उनको और बोलना चाहिए था, मुझे उनको डांटना चाहिए था, मुझे उनको बोलना चाहिए था आप लिमिट में रहो। मेरे मन में खुद आ रहा था, मैं बहुत गुस्सा में थी। बट देन आई रियलाइज कि उस मोमेंट में हमें कुछ समझ में नहीं आता कि हम उन्हें क्या बोले, हम क्या ऐसा करें। एंड देन फिर मुझे लगा कि भाई मुझे ऑटो से उतरना है, मुझे जल्दी से पुलिस लाइन है, मैं उतरूंगी। एंड वन मोर थिंग मैं आप लोगों को बताती हूँ, वो मेरे से बस में ही वॉज लाइक कि हम भी पुलिस लाइन में रहते हैं। एंड देन जब मैं पुलिस लाइन उतरी, वो पुलिस लाइन नहीं उतरे, वो अघोर आश्रम जा रहे थे, वो अघोर आश्रम थे। तो मतलब ऐसी क्रिपी चीज़ें होती हैं एंड आपको सामने से लगेगा कि ये इंसान वैसा नहीं है, बट लिटरली वो मेरे पापा के एज के इंसान थे। एंड ये जो इंसिडेंट हुआ, आई वॉज वेरी, मतलब मैं क्या बताऊँ, मैं वो फीलिंग एक्सप्रेस ही नहीं कर सकती, वो कैसा फील होता है कि मतलब आप क्या, मतलब मेरे को बहुत अंदर से गुस्सा आ रहा था, मुझे लग रहा था कि मैं क्या करूँ क्या बोलूँ, लेकिन मेरे मुँह से सिर्फ एक चीज़ निकला, नहीं मैं आपको अपना नंबर नहीं दूंगी, बस इतना मैं बोली। एंड देन वो शांत हो गया, वो बंदा लिटरली कुछ नहीं बोला। उसके बाद फिर जब मैं ऑटो से उतरी तो वो पीछे से बोल रहा था ठीक है। एंड जनरली मैं उसको रिस्पेक्ट नहीं करूँगी, मैं पहले रिस्पेक्ट दे रही थी अंकल अंकल, बट मैं रिस्पेक्ट नहीं करूँगी बिकॉज ही, वो मेरे रिस्पेक्ट को डिजर्व ही नहीं करते, दैट्स वाई। एंड या इट्स वेरी टफ। एंड ये सब चीज़ें ना, मतलब मैं क्या बताऊँ, मेरे को स्टार्टिंग में मेरे को ऐसा लग रहा था। एंड मैं जेन्युइनली बता रही हूँ, मैं अपने फ्रेंड से बात करके मैंने उसे भी कहा कि भाई ये अंकल मुझे बहुत क्रीपी लग रहे हैं, बट मतलब लेकिन किसी पे ना ट्रस्ट नहीं होता। मे बी ये अंकल सही हो, ये जेन्युइनली मेरे से पूछ रहे हो कि बेटा खाना है ये वो, बट मेरे को सही नहीं लग रहा है, बट नहीं पता क्या है। ऐसा टाइम है ना कि ट्रस्ट भी नहीं होता। एंड देन उतरते के साथ ही उन्होंने एक बात कही, एंड या तो आई नो मेनी ऑफ यू हैव कनेक्टेड विथ मी, बहुत लोगों ने ये कनेक्ट किया होगा, एंड बहुत लोग इस चीज़ों को फील करते हैं अपने लाइफ में। एंड इवन स्पेशली लड़कियां, वो तो मतलब हर दिन का है हमारा, तो अगर हम कहीं भी बाहर जा रहे हैं हमें ऐसी ऐसी चीज़ें और ऐसे ऐसे लोग तो मिल ही जाते हैं। बट बहुत ये चीज़ नॉर्मलाइज हो गया है, जबकि ये चीज़ नॉर्मलाइज नहीं होना चाहिए। इसके खिलाफ अगेंस्ट मतलब मैं क्या बोलूँ, एक्शन भी आप क्या ही ले लोगे। बट यही है, ये था स्टोरी टाइम। एंड मैं बस ये कहना चाहूँगी, जो भी लड़के या मेल जो भी मेरा ये वीडियो देख रहा है, एंड मैं उन्हें स्पेशली कहना चाहूँगी कि कभी भी अपने आसपास के, चाहे कोई भी फीमेल हो, भले वो आपकी बेटी की एज की हो, वो आपकी एज की हो, आपसे बड़ी एज की, कभी भी उन्हें डिस्कम्फर्ट फील ना कराए, बिकॉज बहुत अजीब फीलिंग होती है। एंड ऐसे ट्रैवल करने में तो और अजीब लगता है। रैपिडो वाला मेरे को वहाँ पे ड्रॉप किया, मैं जब बस लेने उतरी वहाँ पे सिर्फ लड़के थे, मतलब बस के ऑब्वियसली कंडक्टर, ड्राइवर, एवरीथिंग। एंड वन वॉज लुकिंग एट मी लाइक कि मतलब क्या हो गया ऐसा, सब ऐसे स्टेरी अलग सा लुक देते हैं भाई, आप उसको नॉर्मल लुक नहीं कह सकते हो। दे विल स्टेयर यू लाइक दिस, ऊपर से नीचे ऐसे ऐसे करके, कि भाई पूरा ऊपर से नीचे आपको स्कैन करेंगे। एंड वो आपको फिर थोड़े देर के बाद देखेंगे, एंड वो ऑब्वियसली चीज़ें फील हो जाती हैं कि आपको कोई देख रहा है। एंड अब मुझे फील हो रहा है कि वो अंकल कितने क्रीपी थे, और मैं उनके बगल में लिटरली आई वाज स्लीपिंग, एंड मेरे को लगा कि नहीं भाई वो तो सही इंसान है। एंड या सारी गर्ल्स को मैं ये बोलूँगी कि आई कैन फील यू गाइस कि कैसा फील होता है, एंड आप ये सब बात बोल भी नहीं पाते हो। एंड अब कुछ लोग कहेंगे कि अगर तुम्हें एक्शन लेना चाहिए था, तुम्हें उन्हें डांटना चाहिए था, तुम्हें उन्हें ऐसे बोलना चाहिए था। बट ट्रस्ट मी गाइस, जब वो चीज़ें होती हैं आपके साथ, आपका माइंड ब्लैंक हो जाता है, आपको कुछ समझ में नहीं आएगा कि आपको क्या करना है इस टाइम में। सो वीडियो को ज़्यादा लंबा, ऑलरेडी ये वीडियो बहुत लंबा हो चुका है ना करते हुए, बस थैंक यू। इफ़ यू गाइज लाइक इट, इफ़ यू गाइज कनेक्ट विथ मी, देन लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। एंड ये मेरा फर्स्ट लॉन्ग टाइम वीडियो था, तो होप यू लाइक इट। एंड लोग कमेंट करो इफ समथिंग हैज हैपेंड टू यू गाइज लाइक दिस, अगर आप लोग कभी डिस्कम्फर्ट फील किए हो, आप लोग के साथ कभी ऐसी चीज़ें हुई हैं, तो आप लोग भी कमेंट करो। एंड वन मोर थिंग, मैं ऐसा नहीं कोई फेमिनिस्ट वाला वीडियो ये नहीं बना रही हूँ, मैं बॉयज़ को भी, अब तो बॉयज़ के साथ भी चीज़ें हो रही हैं, तो इफ़ एनी बॉयज़ हैव ऑल्सो फेस्ड एनी काइंड ऑफ दिस थिंग, तो वो भी कमेंट कर सकते हैं। एंड या बाय बाय।